हेलो दोस्तों, मैं अंकिता संतोषी आईएएस पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो घटना चक्र की सीरीज चल रही है, अब तक हम लोगों ने कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं? वो है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान की समितियाँ। ठीक है, ये सारे टॉपिक अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में है तो भारतीय संविधान में अभी कितने हैं? 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। और ये 400 से अधिक अनुच्छेद क्यों? देखो, अगर ऐसे नंबरिंग में तो अभी 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन जो ये संविधान संशोधन द्वारा पार्ट ए बी ऐसे करके जो जोड़े गए हैं, तो इन सबको गणना करेंगे तो लगभग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 400 से अधिक अनुच्छेद। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो वहाँ पे अभी का पूछा है, यहाँ पे आरंभ में, तो आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद और 8 सूची और 22 भाग। ठीक, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 400 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई, भाग भी 25 हो गए हैं, लेकिन अभी ऐसे 22 ही हैं जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अगर उनकी गणना करेंगे तब 25 भाग होंगे, नहीं तो 22 हैं। ठीक है, तो चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में क्या है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। तो देखो, ये जो मूल संविधान था ना, यहाँ पर 8 थी। उसके बाद जब 9वीं जुड़ती है तो ये जुड़ती है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन, ठीक, संशोधन ये कब होता है? ये होता है 1951 में। तब 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इसके बाद फिर जो 10वीं अनुसूची होती है, ये 10वीं अनुसूची ये 1985 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। और 10वीं अनुसूची में आपका क्या है? इसमें है दल बदल। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि 10वीं अनुसूची में क्या है। जब अनुसूचियाँ जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मिलान में भी दिया है और विकल्प में ऐसे करके भी वन लाइनर फॉर्म में भी क्वेश्चन बना हुआ है कि 10वीं अनुसूची में क्या है। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। ठीक, दा से 10वां और दल बदल। ठीक, और इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है, 10 बहाने करके ले गया दिल। ठीक है, तो वो है दल बदल। 11वीं अनुसूची, उसमें है पंचायतों को अधिकार प्राप्त किया गया है। और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। और अगर बात करें 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ठीक है, उसके बाद जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में ऐसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। उसमें नगर पालिका को अधिकार प्राप्त किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? उसमें है 18। ठीक, 29 वाले विषय को कैसे याद करेंगे? 9 2 11। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 12। मतलब 11वीं जो अनुसूची है उसमें 29 विषय हैं। ठीक, तो इसे जब जोड़ोगे तो अनुसूची आपकी निकल आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मिलान करना है। तो जो नए राज्यों का गठन है वो आपका होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 और नागरिकता भाग 2 मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का भाग 3 और प्रशासनिक अधिकरण, ये है 323 है। तो अगर हमसे पूछेगा कोई कि कौन सा अनुच्छेद याद रखना है, तो जो ये प्रशासनिक अधिकरण है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। आर्टिकल 280 हो गया है, वित्त आयोग को पूछा जा रहा है, 315 हो गया है। ठीक है, यूपीएससी को पूछा जा रहा है। तो ये वाले जो बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल को बहुत ज़रूरी है याद रखना। मतलब आपको इधर फंडामेंटल
डीपीएसपी, ये सारे आर्टिकल याद रखना। और जब इधर आएंगे तो राष्ट्रपति याद रखना है, सबसे ज़रूरी है राष्ट्रपति। फिर इधर संसद में लोकसभा और विधानसभा के आर्टिकल याद रखने हैं। जैसे 169 आर्टिकल जो है उससे क्या होता है, विधान परिषद का उसी से गठन भी होता है, उसी से समाप्ति भी होती है। तो ये आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो है अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि, एक सेकंड, अनुच्छेद 117 है, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर जो विधेयक होता है कर लगाता है उसे विधायिका में नहीं रखा जा सकता, ठीक। चलो बात करते हैं। अच्छा, आर्टिकल 306 में क्या है, चलो बताओ। जो 306 में है वो क्या है, एक जो अनुच्छेद 306 है, इसमें जो आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में जो नामित देश नहीं होते हैं, उसमें विदेशी नागरिकों को वीज़ा जो जारी होता है उसकी प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं, इस पर लोड नहीं लेना कि नहीं हमको 306 याद ही करना है। तो 306 इतना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। और जो 307 है, 307 में जो 301 से 304 तक के प्रावधान हैं उनको कैसे कार्यान्वित करना है, उसके लिए जो प्राधिकारी है उसकी नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है। और जो 266 है वो व्यापारी और जो उनकी आजीविका है ना, इन सबसे रिलेटेड है, ठीक। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो वो किसके तहत किया गया है, 312 का। और जब राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों की बात करेगी तो वो क्या है, वो है यही अनुच्छेद 312। जैसे लोकसभा पढ़ेंगे तो लोकसभा में है धन विधेयक है, 110 में है कि लोकसभा जो धन विधेयक होता है उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित किया जा सकता है। लेकिन जब राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों की बात करेंगे तो वो आएगा अनुच्छेद 312, ठीक है। 310 में क्या है, एक सेकेंड, 310 में है जो संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि कितनी होती है, ठीक है। एक मतलब उनका जो कार्यकाल है वो दिया रहता है। और अनुच्छेद 311 में इसमें जो संघ और राज्य में जो सिविल सेवक होते हैं, ठीक है, उनको कैसे हटाया जाना है ये सब लिखा है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं और 313 में संक्रमणकालीन उपबंध है, ठीक। तो अगर ये जो आपके 4 आर्टिकल हैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल सिर्फ आर्टिकल 312 है, क्योंकि 310, 311, 313 ये तो इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आते हैं और ये पूछते भी नहीं है, लेकिन 312 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सा है। तो इसमें पहला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 318। तो यहाँ पे 318 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 124 होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, 124 है। और 318 में क्या है, 318 में जो लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारी रहते हैं ना, उनकी सेवा और शर्तों के बारे में बताया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग ये सही है, तो आपका आंसर होगा बी। लेकिन चलो आते हैं अपने अन्य ऑप्शन पे। इसमें लिखा संघीय लोक सेवा आयोग। तो संघीय लोक सेवा आयोग क्या है, आर्टिकल 315, एक सेकेंड, आर्टिकल 315, ठीक। संघीय लोक सेवा आयोग है। इसमें
332 और 300 संघीय लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 हो गया। और जो अनुच्छेद 332 है इसमें जो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और महाधिवक्ता, तो यहाँ पे ये जब इनकी नियुक्ति की बात करेंगे तो यहाँ पे ये होगा आपका 165 होगा, ठीक, 165। और 351 में क्या है, 351 में जो है ये हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। तो राजभाषा आपका कितने भाग 17 में है, 343 से 351, ठीक, तो वो हिंदी के लिए है। हिंदी का विकास आर्टिकल 351। अब चलो एक बार इसे सारे फिर से पढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसका प्रावधान है आर्टिकल 124 में। भारत का निर्वाचन आयोग 324 है। संघीय लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 है। महाधिवक्ता आर्टिकल 165 है, ठीक है। और जो 351 है इसमें हिंदी के विकास की बात की गई है, ठीक। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो आपका है डी। क्यों? क्योंकि जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है ये है आपका आर्टिकल 50, ठीक। चलो ये वाले भी याद कर लो। अनुच्छेद 39A में क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। देखो जो ये ए है ना, तो ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। फिर जब यही आर्टिकल की जब गणना करेंगे तब 400 450 से अधिक हो जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अच्छा, अभी करंट का एक क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला स्टेट है वो कौन सा है? उत्तराखंड, ठीक। चलो अब बात करते हैं। और ये अनुच्छेद जो 48 है इसमें क्या है, इसमें कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है, ठीक। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 352। तो जो अनुच्छेद 5 है इसमें है नागरिकता, 5 से 11 नागरिकता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था संघीय न्यायपालिका, तो वो है 124 में, ठीक। अनुच्छेद 352 में क्या है, ये है आकस्मिक प्रावधान। और अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण। चलो तो आपका क्या होगा, नागरिकता का प्रावधान 5 से 12, अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान या जैसे हम लोग कहते हैं ना आपात का प्रावधान है, अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर मैचिंग में दिया गया है अनुच्छेद 24 में क्या है, देखो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यहीं से पता चल रहा है। तब आपको अनुच्छेद 124 हमेशा रट के जाना है, और इसमें सेम ही क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 5 में नागरिकता है, 352 में आकस्मिक प्रावधान है, अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण है, ठीक। ये हो गया। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विधानतः नए राज्य को शामिल करना है। और उसके बाद समता का अधिकार, समता के अधिकार के बाद है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। डी है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। तो विधानतः नए राज्य को किस अनुच्छेद के तहत शामिल करते हैं, तो उसको शामिल करते हैं अनुच्छेद 2 के समझ। समता का अधिकार है, तो समता का अधिकार है 14 से 18, तो अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है अनुच्छेद 311। तब इसे आप सब लोग मिला लेंगे ना, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 कहाँ पे है, ये आपका है बी, 2 1 4 3। याद रखना, विधानतः जब नए राज्यों को शामिल करना है तो वो अनुच्छेद 2 हो गया। समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है, तो
वो अनुच्छेद 14 हो गया। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 है। राष्ट्रपति का विधेयक से अनुमति देने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 11 है। कल हम लोगों ने पढ़ा था उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत समता के अधिकार में ही शामिल किया गया। किसी को विशेष उपाधि मतलब जैसे राजकुमार, राजकुमारी, जो ऐसे पदनाम मिलते थे, ये अब नहीं मिलेंगे। तो ये है उपाधियों का अंत हुआ था अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, और अस्पृश्यता का अंत है वो है अनुच्छेद 17। ठीक, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान के अनुच्छेद है और उसका जो विषय है, ठीक है, चलो बात करते हैं। तो इसमें मैचिंग करना है, एक सेकंड, इसका ऑप्शन नहीं है क्या? ये पीपीटी में इसका जो कोड है वो नहीं दिया गया है, चलो हम ऐसे ही मिला लेते हैं। अनुच्छेद जो 54 है, इसमें बात किया गया है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। और जो राज्य विधानसभाओं की संरचना है, ये अनुच्छेद 170 में है। ठीक, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 67 खा है, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 90। तो अनुच्छेद जो 61 है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, और राष्ट्रपति पे महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है यूएसए से। ठीक है। अनुच्छेद 67 का खा में क्या होता है? उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाया जाता है, और 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाता है। ठीक, तो आप लोग अब इसे मिला लेंगे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इसके पहले हमने आप लोगों को याद कराया था कि 323A ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इस 323A में क्या है? इसमें है प्रशासनिक अधिकरण। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। और 330 में क्या है? तो 330 में हम लोगों ने पढ़ा था जो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण है। ठीक, और 320 में लोक सेवा आयोग का कार्य। 2, 1, 4, 3 आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी। ठीक, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं, चलो संवैधानिक संशोधन ये क्या है? 368। ठीक, देखो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि याद रहे, क्योंकि आर्टिकल हो गया, अनुसूची हो गया, भाग हो गया, ये आप लोगों का प्लस पॉइंट रहता है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। संविधान संशोधन है 368 है, वित्त आयोग 280, अखिल भारतीय सेवाएं 312, वित्तीय आपात 360। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे संस्थान और अनुच्छेद। तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये आर्टिकल 148, और ये किसकी मतलब ये किसका प्रतिवेदन करता है? तो ये करता है लोक लेखा समिति। ठीक, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323, लोक सेवा आयोग 315। देख लो ये आर्टिकल अब तक 3 से 4 बार पढ़ चुके हो, इसको 3 से 4 बार पढ़ चुके हो, इसको भी पढ़ चुके हो, और इसको भी पढ़ चुके हो। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ऐसे याद कर लेना टिप्स पे। कि जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है 148 है, वित्त आयोग 280 है, प्रशासनिक अधिकरण 323A है, संघ लोक सेवा आयोग 315 है। इसे वीडियो को 1.5 की स्पीड में 2 से 3 बार देखोगे, सारे के सारे आर्टिकल टिप्स पे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो किसका सुमेल नहीं है? चलो देखते हैं किसका नहीं है। अनुच्छेद 17 हो गया है, न्याय के समक्ष समानता।
14 से 18 के बीच में समता का अधिकार पड़ा था ना, तो ये तो सही है। अनुच्छेद 78 में संसद का गठन है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, ठीक है, चलो देखते किसका सही है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, ठीक, अस्पृश्यता का अंत है। संसद का गठन 78 में नहीं, ये 79 में है। एक ये सरला याद रखना, सरला, ठीक। तो 79 में संसद का गठन है और 80 में राज्यसभा का और लोकसभा का 81 में है। तो ऐसे याद रखना, सरला 79, 80, 81, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 है, इसमें आपात स्थिति की घोषणा है, तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, ठीक। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें मैचिंग के लिए दिया गया है संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान, ठीक। चलो अब बात करते हैं इसमें 215 में क्या है। जो 215 में है, इसमें उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अच्छा, अभिलेख न्यायालय क्यों होते हैं? क्योंकि जो निर्णय होते हैं, जो उनको सुरक्षित रखा जाता है कि उसका न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 222 में क्या है, 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण, तो ये है 222। और 226 में क्या है, विशेष रीट जो होती है उसका प्रावधान है, ठीक है। और 227 में है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, ठीक। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान? तो वो है आपका आर्टिकल 241। क्या है, 241 है, ठीक है। 240 में क्या है, तो जो संघ राज्य क्षेत्र है वहाँ पे जो राष्ट्रपति कुछ कानूनों को बनाता है, उसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और जो 239 है, 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, 75, क्लॉज ए और 131। तो आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया है? अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी, क्या है, भारत का महान्यायवादी। और अनुच्छेद 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। और 75 में क्या है, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ठीक। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है और उसे मैचिंग करना है। 371 का, 371 का, 371 का और 371 का, तो इसमें कौन सा मैचिंग है? चलो पढ़ते हैं। ये है 371 का में है नागालैंड, ठीक। 371 खा में असम है। 371 गा में मेघालय है। 371 घा में ये आंध्र प्रदेश है। तो ये 371 का, खा, गा, घा, इसको याद रखना। थोड़ा सा कोई ट्रिक अपना लेना, नहीं बार बार 102 बार पढ़ लेना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बन रहा है ना, यहाँ से पूछ ले रहा है कि मतलब 371 का में क्या है, या किसके लिए जो विशेष राज्य है, तो विशेष राज्य को कौन कौन से आर्टिकल में विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लेना। एक सेकेंड। तो आज आप सभी का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, संविधान का अनुच्छेद भी। आप सभी को कैसा लगा मुझे बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद
जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, संतोषी आईएएस से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। और हाँ, जो करंट की क्विज दी जा रही है उसे बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। इसका जो बेनिफिट होगा वो आपको यूपी पीसीएस की जो 27 अक्टूबर को परीक्षा है और आरओ एआरओ का जो 22 दिसंबर को पेपर है, दोनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि क्रॉनिकल का जो है एमसीक्यू कराया जा रहा है, तो क्रॉनिकल एक अच्छी मैगजीन है और घटनासार पूरा हमारे यूट्यूब चैनल पे ही कराया गया। तो आप लोग घटना चक्र को घटनासार को एमसीक्यू फॉर्मेट में कर लीजिए और जो क्रॉनिकल का क्विज है उसको भी अच्छे से कीजिए। तो क्या है कि आपका करंट का जो सेगमेंट है वो भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। अभी ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने का। थैंक यू।